हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रतियोगिता दर्पण 2026 जुलाई मंथ का करेंट अफेयर है, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसी का हम लोग रिवाइज़ करेंगे। इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक का पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितना भी होगा वन बाय वन करके हम देखते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसमें आपका ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम व पुडुचेरी में विधानसभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, इसमें जो मुख्य चीज़ है मैं सिर्फ वही बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा डिटेल नहीं आता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार बना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पहली बार भाजपा सरकार। शुभेंदु अधिकारी जो है, शुभेंदु अधिकारी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, ये आपको याद रखना, बस इतना आपको याद रखना। उसके बाद तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में जो ये पूछ सकते एग्जाम में, शपथ लेते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय जो है मुख्यमंत्री बने हैं। ये बॉलीवुड ये जो है साउथ के स्टार रह चुके हैं, मतलब हैं। तो इसका भी आपको याद रखना है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के बारे में। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा असम के बारे में। असम में क्या हो जाएगा, असम भाजपा के हेमंत बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री है। तो आप सबको भी पता होगा कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा है। ठीक है, हेमंत बिस्वा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका आगे क्या हो जाएगा, केरल का हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात यूडीएफ की सत्ता में वापसी। मतलब केरल का जो है यूडीएफ की सत्ता में वापसी, मतलब केरल का मुख्यमंत्री कौन हो गया, केरल का मुख्यमंत्री हो गया वीडी सतीशन। क्या हो जाएगा, वीडी सतीशन। केरल के मुख्यमंत्री हो जाएगा वीडी सतीशन, ये आपको याद रखना। ठीक है, और पुडुचेरी का हो जाएगा एन रंगास्वामी। पुडुचेरी का क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एन रंगास्वामी लगातार 5वीं बार जो है बना है मुख्यमंत्री। ठीक, ये आपको याद रखना है पुडुचेरी के बारे में। ठीक है, यहाँ तक आपको इतना ही रखना है, इसमें याद रखना, ज़्यादा डिटेलिंग में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक, उसके बाद अदम्य श्रेणी का तीव्रगति पोत अचल जो है ये भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हो गया है। अदम्य श्रेणी का तीव्रगति पोत अचल। ठीक, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अधिकतम 37 न्यायाधीश हो सकेंगे, अध्यादेश जारी। बस आपको ये पता होना चाहिए इसमें इतना। उसके बाद क्या हो जाएगा, MRIV तकनीक युक्त उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण, है आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें तकनीक का जो है परीक्षण किया गया है। इसमें क्या हो जाएगा, इसका अर्थ मिसाइल अपने साथ अपने परमाणु अथवा परमाणु हथियार ले जा सकती है। ठीक है, ईरान इजराइल युद्ध का आपको याद रखना है। निजी क्षेत्र के स्टार्टअप गैलेक्सी आई का क्या हो जाएगा, निजी क्षेत्र के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजी क्षेत्र के स्टार्टअप गैलेक्सी आई का ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि, आपको इम्पोर्टेंट रखना, याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। अंतरिक्ष में भारत की एक बड़ी उपलब्धि मई माह में की गई है गैलेक्सी आई के द्वारा। ठीक है, मिशन दृष्टि आपको याद रखना, अंतरिक्ष में मिशन दृष्टि। मध्य प्रदेश में धार स्थित भोजशाला परिसर, ये वाग्देवी मंदिर है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ का फैसला, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हो जाएगा। लंदन स्थित वेलकॉम कलेक्शन द्वारा जैन समुदाय की 2000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियाँ वापस रखने का निर्णय, बस इतना पता होना चाहिए। परमाणु शक्ति संपन्न अग्नि मिसाइल का एक और परीक्षण हुआ है, ये आपको याद रखना है। परमाणु शक्ति का अग्नि का एक परीक्षण हुआ है 22 मई 2026 को। स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, 1700 से लेकर 1200 किलोमीटर के रेंज का, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भारतीय नौसेना की दूसरी IS सागर पहल के तहत INS सुनियना की सुरक्षित कोची वापसी, बस इतना। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला। आंध्र प्रदेश के तीसरे बच्चों के जन्म पर 30,000 और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 राशि प्रदान करेंगे कौन, चंद्रबाबू नायडू। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, अगला देखिए, असम में भी समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हो गया। असम में 27 मई 2026 को, मतलब सबसे पहले समान नागरिक संहिता कहाँ पे था, ये उत्तराखंड UCC था पहला, अब कहाँ पे हो जाएगा, असम में। मानवाधिकार आयोग कोई कोर्ट नहीं, केवल सिफारिश संस्था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, एक थोड़ा अगर बिहार से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो है मंत्रिपरिषद का जो विस्तार हुआ है इसके बाद का ये देखिए, अगर बिहार से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं 3 संस्थानों के नाम से संजय गांधी का नाम हटाया गया है। ठीक है, एक संजय गांधी जैविकल पार्क था, बायोलॉजिकल पार्क, उस वहाँ से नाम हटा गया है, अब उनका नाम पटना जू कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसमें उतना इम्पोर्टेंट है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, 5 देशों का यात्रा किया था। ठीक है, 5 देशों का यात्रा उन्होंने किया था। 15 से 20 मई यात्रा शुरुआत की यूएई से उन्होंने किया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, यूएई से। यूएई का कौन था? यूएई का राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आपको ये याद रखना है। ठीक, उसके बाद नीदरलैंड का देखिए, नीदरलैंड का क्या हो जाएगा? नीदरलैंड डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ नीदरलैंड में इन्होंने किया था। ठीक, नीदरलैंड हो गया। स्वीडन, स्वीडन का भी आपको याद रखना है। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए द हैग में, यहाँ पे क्या हो जाएगा? द हैग स्थित रॉयल प्लस राजा विलियम अलेक्जेंडर महारानी मैक्सिमा के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आपको ये याद रखना है। ठीक, उसके बाद नॉर्वे में उन्होंने किया था, नॉर्वे का आपको याद रखना। स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस, ये स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया से श्री नरेंद्र मोदी जी अवार्ड लेते हुए, ठीक है, पुरस्कार उनको मिला था। ठीक, ये हो गया। इटली का तो ये आपको, इटली में तो उन्होंने घुमा ही था वहाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उन्होंने के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आपको याद रखना। ठीक, इसके बाद देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन ओस्लो में संपन्न हुआ। भारत व नॉर्डिक देशों का तीसरा शिखर सम्मेलन 19 मई को कहाँ हुआ था? ओस्लो में संपन्न हुआ था। ठीक है, नॉर्डिक देश में कौन आता है? उत्तरी यूरोप के 5 देश, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड आता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, आइसलैंड हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इनका विश्व शिखर सम्मेलन, मतलब इनका शिखर सम्मेलन नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्री के साथ श्री नरेंद्र मोदी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस की भारत यात्रा। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ये साइप्रस का जो राष्ट्रपति थे राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस, इसको आपको याद रखना। 22 से 23 मई को किया था उन्होंने भारत का। ठीक, आगे हाँ, एक ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, वियतनाम के राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाब की भारत यात्रा, मतलब यहाँ पे क्या है? वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी तोलाम जो है वहाँ के राष्ट्रपति का नाम था। ठीक है, वियतनाम का राष्ट्रपति, उन्होंने भारत की राजकीय यात्रा की थी। अब अप्रैल में ही निर्वाचन प्रथा उनकी भारत की पहली राजकीय यात्रा थी। ठीक है, आपको ये भी याद रखना होगा। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। विश्व सैन्य खर्च में 2.9% की वृद्धि हुई है। भारत विश्व में 5वें स्थान पर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ये कौन रिलीज करता है? संबंध रिपोर्ट स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट करता है। ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ये आपको याद रखना। और मैं देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की नई बैठक कहाँ पे हुई? शिखर सम्मेलन सितंबर नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे थी? 11वें देशों के समूह ब्रिक्स के लिए विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। ठीक है, नई दिल्ली में भारत मंडपम में संपन्न हुई, आपको याद रखना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, अब अगला क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन घोषित किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब अभी बीच में जो आया था इबोला वायरस के बारे में, तो सबको पता होगा। उसकी वजह से जो था इबोला के चलते भारत अफ्रीका का जो शिखर सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अलायंस, वो स्थगित हो गया, मतलब पोस्टपोन्ड हो गया। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में इतना ही है, आपको इतना ही इसके बारे में जानना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस जितना है आपको उतना ही करना है। ठीक है, आगे देखिए, आर्थिक परिदृश्य में पश्चिमी एशिया में युद्ध में जारी, ये पश्चिमी एशिया में युद्ध में जारी गतिरोध की स्थिति के चलते थोक मूल्य मुद्रास्फीति 1 माह में दुगनी हो गई, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको बता रहा हूँ। जो दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता। देखिए एक ये इम्पोर्टेंट है, संयुक्त अरब अमीरात ने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है। ठीक है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कमेटी, मतलब संयुक्त अरब अमीरात ने इन्होंने त्याग दिया है। ठीक है, तेल की आपूर्ति अप्रभावित होगी। एक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चीन में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो आपको नॉलेज वैसे होना चाहिए इसका कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन 11 वर्ष पूरे हुए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों ये आप जो है अदर जैसे मैगज़ीन से कर सकते हैं, ये SPD से, अदर मैगज़ीन से ये है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो मेन चीज़ है वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा SN राजा सुब्रमण्यम जो है वो सैन्य चीफ CDS बने। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना के नए मुख्यमंत्री बने। ठीक है, कृष्णा स्वामीनाथन नए मुख्यमंत्री बने, आपको ये भी याद रखना होगा। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे मोदी जी को इतना अवार्ड भी मिला है, प्रधानमंत्री श्री मोदी विदेशों में मिला है स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। एक ये मिला है इनको, प्रधानमंत्री से नॉर्वे द रॉयल नॉर्वे ऑफ द मेरिट क्रॉस सम्मान, ये मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद इनको मिला है एग्रीकोला मेडल का मिला है, मतलब ये मोदी को फूड एंड इतने के लिए एग्रीकोला मेडल का ये भी मिला हुआ है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर किसको मिला है, मेजर अभिलाषा बराक को मिला है। ठीक है, तो जो मेन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे कांस फिल्म महोत्सव, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप नॉर्मल मैगज़ीन से कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। बुक जो है याद कर सकते हैं, ऑथर का नाम अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव, शिवराज सिंह चौहान, घोषटाई अमिताभ घोष, फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी हो जाएगा आत्मकथा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, मैं आगे जो होगा वो मैं फिर आगे आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। फ़िलहाल के लिए आप इतना इसको देख सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरा जो कवरेज हो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है, आगे मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा इससे रिलेटेड। रोज़गार समाचार की बातें दी गई इसमें, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपको। देखिए अब ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को देखिए, स्वीडन भारत का क्या हो जाएगा, शुक्रयान मिशन में सम्मिलित हुआ है। ठीक है, स्वीडन। उसके बाद मौसम के लिए टूल्स विकसित हुई है, जर्मेनियम युक्त थर्मल तकनीक, एक जर्मेनियन युक्त थर्मल हैदराबाद में यह स्थापित हुआ है, जर्मन युक्त थर्मल तकनीक। ठीक है, ये आपको याद रखना। राजस्थान पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, राजस्थान का भिवाड़ी में यहाँ पे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट यहाँ पे चालू हुआ है, तो आपको ये भी याद रखना। ठीक है, देश का पहला AI विभाग कौन सा हो जाएगा, देश का पहला है केरल। ठीक है, इसके बाद आई थिंक मुझे लग रहा है इतना काफ़ी है ये विज्ञान एवं के लिए। ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में उतना नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट है। काजीरंगा में छोड़ा गया देश का पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगा कछुआ, सॉफ्ट सेल कछुआ। 2 सेंसेशंस अभियान, ये भी आपको याद रखना है, जापान के द्वारा किया गया। ठीक, आई थिंक मुझे लग रहा है ये आज के लिए इतना काफ़ी है। जो आगे फिर जो इम्पोर्टेंट होगा वो वीडियो मैं लेके आऊँगा, इम्पोर्टेंट वीडियो। ठीक है, तो अभी के लिए आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। इसमें मैंने कवर किया है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, जो कि मेनली आता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैंने इसमें कवर नहीं किया है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप नॉर्मल मैगजीन से SPD इत्यादि से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।